ये इस दो पॉइंट है, ए पॉइंट दिया 3,4, बी पॉइंट दिया है 5,-2। एक P point है such that PA is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10 unit square. Find the coordinates of point P ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने ताकि पी ए और पी बी दोनों इक्वल हो और ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट स्क्वायर। ट्राई करो सॉल्व करने में। दो एग्जांपल, 10 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5,-2, पी एक पॉइंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट स्क्वायर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। दूसरा एग्जांपल है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसके वर्टिसेस हैं -36,7, बी 20,7, सी 0,-8। कैलकुलेट करना है सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर ए के रेस्पेक्ट में एंड ऑर्थो सेंटर। आवाज तो आ रही है ना सबको मेरी? तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा फिर अगर आवाज आ रही है तो? नकुल महाजन, आवाज आ रही है मेरी? ओके, एंड करो सॉल्व दोनों क्वेश्चंस।
हो गया सर? टाइम लगेगा, चलो 2 मिनट का टाइम और। P पॉइंट एक कैसे आएगा? 2 पॉइंट होंगे, अभी बताऊंगा कैसे। करें सॉल्व? देखो पहले का एक बार छोटा सा डायग्राम बना के बता दूं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, पी पॉइंट इस तरफ होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल। लेकिन अगर पी पॉइंट इस तरफ होगा तब भी क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल। ये वाली, इसका एरिया भी सेम और इसका एरिया भी सेम। तो पी कितने पॉइंट आएंगे? 2 पॉइंट बनेंगे ना। तो सिंगल आंसर कैसे किया पहले तो ये बताओ। अब इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया है, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा? नकुल महाजन नहीं। चेक करेंगे। पहला आंसर 7,2 सही है जिसने भी दिया है। किसी एक का है 1,0 वो सही है, लेकिन उसका दूसरा आंसर गलत है। टी से ए तक के डिस्टेंस, टी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-5 का स्क्वायर और प्लस y+2 का स्क्वायर। एक्सपेंड करो, क्या आएगा? ये क्या बनेगा? x² - 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16 इज इक्वल x² माइनस का 10x प्लस का 25 और प्लस का y² प्लस का 4y और प्लस 4। x² y² को x² y² से कैंसिल। ये सारे टर्म्स उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ।
उस तरफ क्या बचा, -6x माइनस का 8y प्लस का 25, ये इधर जाएगा तो प्लस का 10x, फिर माइनस का 4y और ये आ जाएगा माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 12y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन। जहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले इक्वेशन में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 या फिर x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, इसके खुलाएगा 1/2, फॉर्मूला लिख रहा हूँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसका मोड, ये कितना दिया है 10 इज इक्वल टू 1/2 x1 कितना है, चलो x और y यहाँ से ले लेते हैं, कितना आएगा 3y2 4, कोऑर्डिनेट्स क्या थे 3,4, दूसरा क्या था 5,-2 और x,y। x1 आया तो कितना जाएगा -2 माइनस का y प्लस 5 y माइनस 4 प्लस x, तो ये आ जाएगा 4 प्लस का 2 और मोर, कितना आएगा 2 इस तरफ आ जाएगा, कितना जाएगा +-20 इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस 3y प्लस का 5y माइनस का 20 प्लस का 4x, सॉरी सीधा सीधा 6x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मोड लगा हुआ है, प्लस माइनस दोनों साइन है, तो +-20 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2y और 6x, 6x प्लस 2y माइनस का 26 क्या आएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 26, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 46, और जब माइनस वाला लूंगा तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू -20 माइनस 20, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक बार इसको और इसको सॉल्व करो और एक बार इन दोनों को सॉल्व करो तो वैल्यूज आ रही, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 7,2 और इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,3। इनके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पर। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट एग्जांपल में? चेक करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखो। है किसी को कोई डाउट?
लिखो जल्दी से। मिटा दूं? लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट वाले में क्या कोऑर्डिनेट दिए थे? सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। पहला था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट होगा? x1 कितना था? माइनस का 33 प्लस x2 कितना था? 20 और x3 था 0 डिवाइडेड बाई 3। फिर y1 क्या था? 7, फिर 7 और फिर था 8 डिवाइडेड बाई 3। 8 सॉरी -8 क्या जाएगा? सेंट्रोइड कितना जाएगा? माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 3 या जाएगा 6/3 मतलब 2। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? सेकंड क्या कैलकुलेट करना था? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैसे कैलकुलेट होगा? सर्कम सेंटर को बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ एक बार, कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ x, y। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। स्क्वायर कर दूंगा तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। इस ओ की पहले पॉइंट कौन सा था? -36,7 से डिस्टेंस कितनी? x प्लस 36 का स्क्वायर प्लस वाई -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ की बी से डिस्टेंस, तो x-20 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ की सी तक की डिस्टेंस, तो x-0 का स्क्वायर प्लस y+8 का स्क्वायर। इन दो को सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल। इन दोनों को सॉल्व करना क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 72x प्लस कितना होता है? 1296 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 112x इज इक्वल टू 400 माइनस 1296। 112x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 8
कितना आएगा, सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस 296,104 तो 896 डिवाइड हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 896 डिवाइडेड बाई 112, 8 से कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस का 8, x की वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, इसमें पुट कर दूं, यहाँ पर -8 पुट करूंगा तो -8 और माइनस का 20, माइनस का 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784 प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो 784 हाँ जी -8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 14y इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस का 64, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये कितना जाएगा 7, अच्छा ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 9 और 4 3 8 4 3 2 1 7, तो कितना जाएगा 8 3 3 -128 इज इक्वल टू 16y और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 14y, सब्ट्रैक्ट करो 705 इज इक्वल टू 30y, y इज इक्वल टू 705 डिवाइडेड बाई 30, कितना जाएगा 23.5, तो सप्तम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -8,23.5, कैलकुलेशन वाला पार्ट था बस। ओके, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना था, इन सेंटर, उसके बाद एक्स सेंटर ए के रेस्पेक्ट में और सबसे लास्ट में ऑर्थो सेंटर, दो चीजें कैलकुलेट हो गई, ऑर्थो सेंटर तो वैसे ही आ जाएगा ओ एन जी सी, मतलब इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको और ऑर्थो सेंटर को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, इन सेंटर एक्स सेंटर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्थो सेंटर, या वो भी सॉल्व करके बताऊं, इन सेंटर 1,0 -1,0 होगा शायद, -1,0,
लिख लिया कुलमीत? ओके, बाकी कैलकुलेट करो इतनी देर जिन्होंने लिखा हुआ है। -4, अब तो लिख लिया होगा मिस्टर कुलमीत कुमार। इतना टाइम कैसे लगता है? सॉल्व इन सेंटर, इन सेंटर क्या होगा? फॉर्मूला क्या था इन सेंटर का? ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, ये था ना? तो उसके लिए कैलकुलेट क्या करना है? ए मतलब बी से सी तक की डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 20 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 का स्क्वायर का होल रूट, कितना आ जाएगा? 400 प्लस ये कितना आ जाएगा? 15 का 225 रूट, क्या आ जाएगा? 25। बी डिस्टेंस क्या आएगी? ए से सी तक की डिस्टेंस -36 -0 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, आएगा 1296 प्लस 225। ये कितना आ जाएगा? 21 1521। और इसका रूट, ये रूट किसका आता है? 40 में 39। सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ए से सी तक, ए से सी तक तो 20 प्लस 36 का स्क्वायर और प्लस 7 - 7 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 56। ये 0, 56 का स्क्वायर, सॉरी ए बी।
करो फिर कैलकुलेट। ए को मल्टीप्लाई करना x1 से, चलो लिख देता हूँ a x1 प्लस b x2 प्लस 3 x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। करो वैल्यू पुट। a की वैल्यू 25 इंटू माइनस का 36 प्लस b की वैल्यू 39, x2 आ जाएगा 20 प्लस c की वैल्यू 56 और x3 आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 39 प्लस 56। ये वाला क्या आएगा 25 इंटू 7 प्लस 39 इंटू 7 प्लस 56 इंटू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा 5 6 8 10 और 20 120। करो कैलकुलेट कितना है 25 इंटू 36, ये आ जाएगा माइनस का 900 प्लस 780 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 120, आ जाएगा 225। सीधा ही कैलकुलेट करते हैं, चलो वैसे लिख लेते हैं 25 प्लस का 39। चलो सब में से 7 कॉमन ले रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन आसान। 25 प्लस 39 और माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 120, ये कितना आ जाएगा 3 2 5 और 6 1, ये तो 0 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1,0 -120 और वो वाला पार्ट 0। इन सेंटर है ना -1,0। अब एक्स सेंटर इसी के साथ कैलकुलेट कर देते। एक्स सेंटर में क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, तो 900 प्लस 780 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का, तो डिवाइड में आ जाएगा 70, सिर्फ 14 इसमें ऐड होगा, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में आ जाएगा 7 इंटू माइनस का 25 प्लस का 39 माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 7, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 16 1680 डिवाइडेड बाई 70 कॉमा, ये कितना आएगा 4 और 5 9 6 2 8 50 माइनस का इंटू 7 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 24 कॉमा -5, ये एक्स सेंटर आ गया। ये माइनस का किया तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, डिवाइड में माइनस का 25, तो ये दोनों प्लस के 25 माइनस किया तो 70, ये वाला माइनस का हो जाएगा 25, तो एक्स सेंटर आ जाएगा 24 कॉमा माइनस का 5। किसी को डाउट है, 4 पार्ट हो चुके, एक बचा सिर्फ ऑर्थो सेंटर।
किसी को डाउट है? इन सेंटर और एक्स सेंटर किसके अपोजिट कैलकुलेट किए? ए के। तो सिर्फ ए को माइनस किए। सी ए बी वाली लाइन समझा दो। ए से बी तक ए वर्टेक्स क्या था? ये लो, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये लिख देता हूँ, बी ए। अब ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी ना। कुल मीट बस तो वही किया है, माइनस का 36 माइनस 20 करता, स्क्वायर करता तो वापस वही आता। कुल मीट अब क्लियर है? इसको -36 -20 लिखता है, 20 + 36 लिखता है, एक ही बात। ए से बी डिस्टेंस या बी से ए डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम। मिटा दो ये वाला पार्ट। सर इन सेंटर में जो रेशियोज थी उनका यूज ही करा देना, खुद से ट्राई करके देखना कि इन सेंटर उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन उसके लिए लाइन की लेंथ भी तो होनी चाहिए ना। बहुत लंबी कैलकुलेशन बनेगी। मतलब इसके अलावा किसी और तरीके से भी इन सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, वो ये ही कैलकुलेट करने का था अगर ये फॉर्मूला ना पता हो तो। अभी बता दूंगा इसके बाद की कैसे करते हैं उसको। ये लिख लिया सबने? नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला और एक्स सेंटर वाला। कुल मीट मिटा दूं? अगर फॉर्मूला नहीं पता हो, सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट की हो, तो इन सेंटर कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, ये ए बी और सी एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं, वो क्या करता है? ये डिस्टेंस कितनी है? सी, ये बी और ये ए। बी सी क्या आएगा? बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इसी रेशियो में डिवाइड करता है ना एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को। तो बी पॉइंट के वर्टेक्स दिए, सी पॉइंट के वर्टेक्स दिए हैं, ये रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा। सी कितना है? 56 और बी कितना है? 39। तो 56:39 के रेशियो में क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एच कोमा के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर इन सेंटर क्या करेगा? इसको बी प्लस सी और डिवाइड ए, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 25 + 39 64 और ये आ जाएगा 56। तो ये वाला फिर से ए पॉइंट और डी पॉइंट को डिवाइड कर दो इस रेशियो में, तो इन सेंटर कैलकुलेट हो जाए। ये यूज था इसका। मतलब अगर फॉर्मूला ना पता हो तो इससे कैलकुलेट कर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 16/3 -16/3 और 2 और
सरकम सेंटर क्या आया था, -1,0, ये था क्या? नहीं, ये तो इन सेंटर आया था। सरकम सेंटर कितना आएगा, -8,47/2। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, तो 2:1 में डिवाइड करेगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, 1 इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। -8 × 2 + x/3 इज इक्वल टू -16/3। 3 से 3 कैंसिल, -16, x इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या आएगा, 47/2 × 2 + y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। आ जाएगा 47 + y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, 6। तो y इज इक्वल टू -41। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, -40। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? ये मिटा दो ना जो लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ की, ये वाला एंगल थीटा, ये लाइन ड्रॉ की, ये एंगल भी थीटा, ये लाइन ड्रॉ की, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अब मैं सेम लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो पता कैसे चलेगा कि यही वाला एंगल थीटा रहेगा? अगर मैं ऐसा कर दूं, किसी ने ये एंगल थीटा बना दिया, तो क्या दोनों लाइनें सेम है? नहीं है, तो डिफाइन कैसे करोगे भाई? इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। अब ये वाला तो किससे है, इस वाली साइड से, ये वाला किससे है, इस वाली साइड से। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है हमेशा, कि जब भी किसी लाइन का इंक्लिनेशन देखेंगे कि ये कितनी इंक्लाइंड है, इसको देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा नहीं, ये क्या बनेगा, ये वाला कितना आ जाएगा, 180 - थीटा बोला जाएगा इसको, ना कि ये वाला। ये चीज क्लियर है सबको? एंगल हमेशा कौन सा करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है। चाहे लाइन कहीं भी हो, यहाँ पर होगी तो पॉजिटिव वाली ये डायरेक्शन, यहाँ से कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर लाइन होगी तो पॉजिटिव वाली ये है इस तरफ, तो इससे कैलकुलेट करोगे इधर। और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एंगल मैक्सिमम हो कितना सकता है, मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम 180। अच्छा, दोनों हो सकता है 180 और 0? नहीं होगा कभी भी 180, एंगल सिर्फ इतना ही होगा। कैसे, ये वाली लाइन, ठीक है, इसे कितना इंक्लाइन कर दिया, एंगल कौन सा है,
ये वाला। अब जैसे ही इसको 180 करूंगा तो कोइंसाइड ही कर गई इसके साथ, तब तो ये वाला एंगल ही रह जाएगा इसके साथ, जीरो हो जाएगा, तो 180 इंक्लूड नहीं होगा। 180 तो वापस क्या बन जाएगा, जीरो। 179.99 रखूंगा तब तक तो ठीक है। जैसे ही 180 किया तो ये वाली लाइन इसके साथ हो गई, क्योंकि इधर इसका एंगल क्या है, दूसरी डायरेक्शन में ना। अपने को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजरमेंट करनी है। तो ये लाइन क्या जाएगी, यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। देखना इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और रोटेट करके ऐसे डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, इस लाइन को आगे और रोटेट करता गया, तो फिर ये थोड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, लाइन तो यहीं पे आ गई, ये एंगल बन जाएगा। तो जैसे ही ये इसके नजदीक आएगी, ये वाली इसके नजदीक, ये जैसे इसको कोइंसाइड करेगी तो इसके और इसके बीच का ही एंगल जीरो हो गया, तो 180 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो 180 से कम क्या आएगा, 180 से कम और जीरो के इक्वल। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, इंक्लिनेशन है इसके साथ, लेकिन एक वर्ड यूज किया जाता है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, और जो भी एंगल आया थीटा उसका टेन लेना है, टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। अच्छा, थीटा 1090 की वैल्यू कितनी होती है, 1090। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो लाइन कैसे होगी, ऐसे सीधी एकदम। लेकिन 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो इसी के साथ स्लोप ऑफ ए लाइन में क्या देगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 कंडीशन। थीटा 90 होने पे स्लोप डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, थीटा को अगर जीरो कर दिया तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब एंगल क्या रहेगा, जीरो है तो क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। छोटा सा टॉपिक था स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी को कोई डाउट है। मेजरमेंट कैसे करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, इंक्लिनेशन क्या होगा, जीरो हो सकता है, मैक्सिमम 180 से जस्ट छोटा, थीटा 90 नहीं होगा क्योंकि उस केस में स्लोप ऑफ ए लाइन इज नॉट डिफाइंड। और लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर एंगल जीरो है तो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सर वो 180 क्यों नहीं हो सकता, हालांकि ये वाली लाइन है 180 जैसे ही करूंगा, ये वाली लाइन इधर वाला पार्ट और इधर वाला कोइंसाइड करके तो एंगल ही जीरो हो गया, तो 180 तक पहुंचोगी क्यों जब मेरे को छोटी वैल्यू मिल रही। ये लाइन इधर 180 पे जाएगी तो ये तो जीरो पे ही आ गई। चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।